हाउसवाइफ है, सब जानती है। ये अनिरुद्ध का घर है? कौन है ये? यहाँ क्या कर रही है? अनिरुद्ध को कैसे जानती है? सवाल जितने सीधे हैं, जवाब उतने ही उलझे। मैं और अनिरुद्ध हम बड़ी अजीब है बदलते रिश्तों की दास्तान। 18 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे CTV पर। हम सोच रहे थे मम्मी जी, क्यों रिश्ते वैसे नहीं होते जैसा हम सोचा करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि रिश्ते हमेशा बदलते रहते हैं? सोना बहू, क्या बात है, सब काम धाम छोड़कर पहेलियां बुझाने लगी अपनी सास के साथ। अब पहेलियां खुद ब खुद सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? सुलझानी चाहिए। वही तो। अब देखिए ना, इस कहानी में कैसे मीरा और नंदिनी का भाग्य आपस में गुंथा हुआ है। एक ही इंसान कितनी चतुराई से दोनों की जिंदगी अपने तरह से चला रहा है। रिश्ते तो बदलते ही हैं, चाहे जहां भी हो। अब हमारे घर में देखो कैसे तेजी से रिश्ते बदल रहे हैं। गनीमत है, एक बात पे तो हम सास बहू सहमत हैं कि हम जरूर देखेंगे GTV पर रात 10 बजे सोमवार से शुक्रवार। नाम बताओ। बदलते रिश्तों की दास्तां। अरे भाई सोना बहू, तुम तो रिपोर्टर रह चुकी हो, हैं? लेकिन इस घर में क्या चल रहा है उसी की खबर नहीं है तुम्हें। अब क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई हमारी तो उम्र कट गई इंतजार करते हुए कि कब कोई चाय लेकर मंडराएगा, कब नाश्ता आएगा कमरे में। लेकिन ऐसा लगता है हमारी अगली पीढ़ी को ये चाय नाश्ता नसीब होगा, है ना? सरला जी, आप शायद भूल रही हैं कि आप प्रतापगढ़ में नहीं, म्योर रोड में है। खैर सरला जी, भले ही दूर से सही, आप रिश्ते में हमारी समधन हुई, इसलिए आपके लिए ये कायदे लागू नहीं होते। ये लीजिए अदरक वाली चाय। हाँ भाई लाइए लाइए, चाय दीजिए, लीजिए पंडित जी। हाँ भाई लाइए। फायदा क्या है बताइए ऐसी बहुओं के होने का? भाई आपकी जगह हम होते तो ये नौबत नहीं आने देते। सरला जी, सच्चाई तो ये है कि आप सुनैना बन नहीं सकती और हम सरला नहीं। भाई किसी और की जगह कोई और ले ले तो फायदा क्या है बताइए? हम पांडे। फायदा क्या है बताइए? और सोना बेटी, वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था रेनू की खुराक के बारे में? चाचा जी, डॉक्टर ने अब कहा। आप क्या मंडली लगा के बैठ गए ये? हैं? हमारी देविका बिटिया को चाय चाहिए कि नहीं? हाँ। फिर लेके जाइए चाय उसके लिए। जाइए जाइए, दीजिए दीजिए चाय दीजिए भाई। ये लीजिए, ले लीजिए देविका बिटिया के लिए चाय लेके जाइए। नाश्ता भी भिजवाते हैं हम। हमारे लिए भी भिजवा देना। हाँ। सोना बेटी, वो डॉक्टर साहब ने रेनू की खुराक के बारे में क्या कहा था, तुम बता रही थी? जी चाचा जी। भैया फायदा क्या है बताइए? हमारी देविका बिटिया चाय नाश्ते का इंतजार कर रही है। जाइए जाइए, उसे चाय नाश्ता दीजिए। हम लेकर जाते हैं। हाँ जाइए। सच बताते हैं समधन जी, आप है ना अपनी इस बहू से सतर्क रहिए। आजकल के जमाने में अच्छी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल लड़कियों को भाग्य से ही अच्छा ससुराल मिलता है। हाँ समधन जी, आपकी ये बहू हमें बहुत अच्छी लगती है। चुपचाप काम करती रहती है, अपनी जगह इसे पता है।
लेकिन आपकी सोना बहू 10 के बराबर अकेली है। लेकिन एक बात है ज्ञानेश्वर जी, आपके घर का इंतजाम तो क्या बात है। आपकी छोटी बहू मनमानी करती रहती है, अपनी मर्जी से घर चलाती रहती है, और सास घर की कोने में बैठ के चाय की चुस्की लगाती रहती है। सरला जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि इस घर की सास जब एक बार बोलने पर आती है ना, तो बड़े बड़ों की घिघी बन जाती है। फिर फायदा बताने वालों को कोई नहीं बचा सकता। अक्लमंद को इशारा काफी है। इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, उकसाइए मत, वरना भुगतना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप भूल रही हैं कि आपकी बेटी को आज हमारे घर में लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आपने तो बुरा मान लिया समदन जी, पर फायदा क्या होगा बताइए, अगर हमने आपके दावों को आजमाया नहीं तो। एक काम करते हैं, आज हम लड़के वालों को विदा कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपकी हुकूमत का एक नमूना। देवर जी, आपका मुंह देखकर हम चुप हैं, वरना अभी देखिए, अगर हम कोशिश भी करें ना तो इन जैसे तो हम बन नहीं सकते। अब देखिए, दोपहर को वो लड़के वाले आ रहे हैं देविका को देखने, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे वापस प्रतापगढ़। हमें बच्चा पार्टी, चलो उठो उठो उठो। अबे सूरज निकल के सर पे चढ़ उठा है और तुम लोग तान के सो रहे हो। चलो उठो। वो सोने दो ना। कहा बे, सुबह हो गई है, भूत बैताल सब रफू चक्कर हो चुके होंगे। बुआ आप थी, मुझे तो लगा भूत है। मैं तो क्लोरोफॉर्म लेके भूत को बेहोश करने वाला था। ये आधी नींद में कहाँ अगड़म बगड़म बके जा रहे हो बे? हाँ? क्या बुआ, आज सैटरडे है, सारे स्कूल कॉलेज बंद होते हैं। बुआ सोने दो ना प्लीज, उसे भी रात भर सोया नहीं हूँ। क्या बे, रात भर? खैर ये सब छोड़ो भाई, अभी सुनो, उठो और जल्दी से तैयार हो, आज घर में भोज है। हाँ बुआ, आप एक काम करो, आप जाओ, हम लोग ना तीनों नहा धो के आते हैं। जल्दी करना, वापस से नाश हो जाना। हाँ हाँ बिल्कुल बुआ। जबान चल रही है ना, खबरदार जो तूने अपना मुंह खोला, समझा? एक शर्त पर तो चॉकलेट मिल जाती तो मुंह बंद होता। ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल समझो यार, कुछ चॉकलेट तो चाहिए। अरे भाई सोना बहू, हमें ये बताओ, हैं खाने की तैयारी कैसे चल रही है? देखो, एकदम होटल जैसा खाना बनना चाहिए। हाँ, लड़के वाले कहीं ये ना कह दे कि म्याऊ रोड के इतने बड़े घर में जाके भी फायदा क्या है, बताइए। आप चिंता मत कीजिए, जो भी बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। तुम क्या कर क्या रही है यहाँ पे बैठे बैठे? जल्दी जल्दी नाश्ता करके जाके देख लो दोपहर में तुझे क्या पहनना है। अरे मम्मी जी, वो सब तो हो गया, लेकिन हमारी अंग्रेजी। आपने तो हमारे मना करने के बाद भी बोल दिया कि देविका बिटिया तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलती है। अगर उन्होंने हमसे कुछ बात कर ली तो हम क्या करेंगे मम्मी जी? चुप रहेंगे। वो अगर पूछेंगे तो हम कहेंगे भाई लड़की चुप है, लड़कियां ज्यादा बोलेंगी तो फायदा क्या है, बताइए। मान लिया, लेकिन अगर वो हमसे कुछ अंग्रेजी में सुनना चाहेंगे फिर हम क्या करेंगे? अरे तो हम क्या करें? चाची जी, हम नीचे जा रहे हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बोल दीजिएगा। हाँ जाओ। हाँ अरे सोना जी, हमें केला खाते अकेला कहाँ छोड़ के चली गई हैं आप? बताइए, गायब ही हो गए एकदम से। चाची जी को नाश्ता देने गए थे, बहुत परेशान थे वो सब। अरे सबकी परेशानी की जड़ तो वो खुद है, उन्हें कौन सी परेशानी आ गई? मम्मी जी, देविका की शादी जिस लड़के से होने वाली है उसने साफ कह दिया है वो शादी तभी करेगा जब लड़की को अंग्रेजी आती हो।
इसीलिए उसके सामने देविका अपना मुंह भी नहीं खोल सकती। अब वो ढूंढ रहे हैं एक टीचर जो देविका को अंग्रेजी सिखा सके। वैसे एक बात बोले सोना जी, केस जब तक पेंडिंग पड़ा रहता है तब तक अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम एक बात बता दें, एक टीचर है हमारे दिमाग में जो देविका रानी को एकदम ज्ञानी बना देगा। अच्छा, हम भी तो सुने। कौन है वो माइका लाल? बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा। अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मनोहर लाल चीकू जी। चीकू? चीकू? अरे हमारे चीकू को व्हाट हैपेंड? अरे कुछ नहीं भाभी, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारे घर में अगर कोई अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला है तो वो बस चीकू है। आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं देवर जी। अगर चीकू गुड इंग्लिश स्पीक करता है ना तो आई एम द रीजन बिहाइंड इट। अरे तुम्हारे अलावा और सिखा भी कौन सकता है? ये इंग्लिश की गाड़ी पूरे इलाहाबाद में तुम्ही से तो चल रही है। हम पांडे ये पूछ रहे हैं कि है कोई माइका लाल जो हमारी बिटिया को अंग्रेजी सिखा दे? हाँ हाँ, मैं हूँ ना। मेरी मम्मी का रेड और पापा का येलो, और अभी बनूंगा देविका मौसी का ग्रीन सिग्नल। देविका मौसी को मैं सिखाऊंगा एकदम अच्छी वोकल टाइप इंग्लिश। अच्छा, ये हुई ना बात। आप इंग्लिश में किसी का नाम कैसे पूछेगी? ईमा का है। योर नेम क्या? नहीं, आप पूछेगी व्हाट इज योर नेम? भाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम? सोना बहू। भाट सोना इज बहू। योर नेम। व्हाट हाँ गई। नेम? है सोना बहू, ये क्या है? घर में दर्जन भर लोग हैं, फिर भी हमारी देविका बिटिया अभी तक तैयार नहीं हुई। एक काम करो, जाओ जाके उसके बाल बना दो, तब तक इंग्लिश भी सीख लेगी, फिर खाली कपड़े बदलने बाकी रहेंगे। चाची जी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। खाने की सारी तैयारी पूरी करने के बाद हम देविका को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा देंगे। बस थोड़ा सा। तुम हमेशा हमें पलट के जवाब क्यों देती हो? चाची जी, खाना बनाना भी तो जरूरी है। पांडे जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? काहे गला फाड़ रही हो? मना कर दो। अच्छा, किसको मना कर रहे हो? किसको? अरे लड़के वालों को मना कर दो, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। काहे हुआ काहे भाई? अरे चाची जी, अब बात को एक शब्द तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें जो बोलना था बोल दिया, जो करना था कर दिया, और हमने ये सब कुछ देख भी लिया। चतुर्वेदी खानदान की छोटी बहू चाहती नहीं है कि लंदन वाला लड़का आए हमारी देविका के लिए। अच्छा, अब बोलिए, हाउ आर यू? हाउ आवर यू? हाउ आर यू? हम पांडे ये सुन करके बहुत दुखी हुए सोना बहू। हम जा रहे हैं अपना बोरिया बिस्तर बांधने। अरे हाँ, पहले तो लड़के को मना करते ना खाने पर आने से। अरे नहीं चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप हमारी बात का गलत मतलब निकाल रही है। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हम खाने में। भगवान, क्या होगा इस लड़की का? कितने दूर से आए हम लोग रिश्ता देखने। अरे क्या होगा बताओ मुझे, इसका क्या होगा? चाची जी, आप जमीन से उठिए, उठिए प्लीज चाची जी। क्या चल रहा है यहाँ? समझन जी, आप जमीन पर क्यों बैठी हैं ऐसे? उठिए ना। हम पांडे बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी छोटी बहू ने जो है ना हमारे साथ परायों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। पर चाचा जी, हम तो पांडे इतने भी बेशरम नहीं थे। हम पांडे अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकते हैं। चल चल चल, चल। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मम्मी जी। हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि खाने। अरे फायदा क्या है बताइए?
जब भगवान श्री राम भी एक बार निकाले हुए बाण को तरकस में वापस ना रख सके तो तुम अपनी कही हुई बात से वापस कैसे जा सकती हो? हैं? हमें कुछ बोलने का मौका तो दीजिए आप। मम्मी जी हम सिर्फ सोना, बहुत हो गया, जाओ किचन में जाओ। पर मम्मी जी हमने ना बहू, सुना नहीं हम क्या कह रहे? जाओ किचन में जाओ। भगवान। समदन जी, हाँ आप उठिए, उठिए, उठाइए हमें, उठाइए। देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत भूलिए कि आप चतुर्वेदी परिवार के समधी हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अरे फिर फायदा क्या है बताइए यहाँ और देर रुकने का? आपकी छोटी बहू को तो पट्टी पढ़ाए बिना शांति नहीं मिलती। अरे लड़के वालों के सामने कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। समदन जी, हम सोना से बात करेंगे, आप तैयारी में लग जाए, ठीक है? करेंगे ना तैयारी। हम पांडे ये जानना चाहते हैं कि अब सब ठीक है ना? सब ठीक है मतलब फायदा क्या है बताइए ठीक होने का? अरे सुनो तो। सोना जी, फटाफट अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और हमें बताइए कि हमें कैसे पता चला कि आप उदास हैं, अपनी मियां को मिस कर रही हैं। ठीक है, बताइए आपको कैसे पता चला? यही तो बात है सोना जी। देखिए क्या है, हमने एक आपके नाम की घंटी अपने दिल से अटैच कर रखी है। बस तो जब भी कोई बात आपको नहीं आती रास, आप होती उदास, तो बस घंटी जो है टनन टन टन टनन टन टन टनन टन करके बजने लगती है। तो बस हमको पता चल जाता है कि सोना जी जो हैं थोड़ी सी परेशान है। तो आपकी दिल की घंटी खराब हो गई है। क्या? हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो परेशानी होनी भी क्यों चाहिए बताइए? देखिए क्या है, अगर किसी ने आपको परेशान किया तो मार उसको थाने में ले आके ऐसे डंडे बजाएंगे सोना जी की क्या बताएं आपको हम। वो किसी को डंडे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, लड़के वाले खाने पर आते होंगे और हमें बहुत सारे काम हैं, हम बाद में बात करते हैं। अरे सुनिए तो सही हमारी बात। देखिए ऐसा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो हमें झट से फोन करना और हम फट से वहां पहुंच जाएंगे। पक्का। रखिए। बाय। सोना बहू, ये क्या चल रहा था बाहर? वो लोग जैसे भी हैं तो हमारे मेहमान। ये चतुर्वेदी फैमिली की इज्जत का सवाल है। वो जो भी मांगे उन्हें बिना पूछे दे दिया जाए, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मम्मी जी, अब आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। और नीलम बहू कहाँ है? नीलम दीदी रंगोली बना रही हैं। तुम दिन भर नीलम बहू को कायदे कानून सिखाती रहती हो, दुनियादारी का पाठ पढ़ाती हो, लेकिन उससे कुछ सीखती क्यों नहीं? जितना मुंह बंद रखोगी ना, घर में उतनी ही शांति बनी रहेगी। समझी? जी मम्मी जी। ठीक है, खाने में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? जी मम्मी जी। हाउसवाइफ है सब जानती है।